श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानी लोग इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं तथा जो इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं। शरीर को क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पल पल क्षीण होता जाता है। कुछ ज्ञानी जन इसे खेत भी कहते हैं। जैसे खेत में बीज डालने से फसल होती है, वैसे ही मानव शरीर से मोह आसक्ति करके जीवात्मा तरह तरह के अच्छे बुरे कर्म करता है और उन्हीं के अनुसार अगला जन्म पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझे संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीरों को जानने वाला जीवात्मा समझो, और मैं समझता हूं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से संबंधित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस क्षेत्र की उत्पत्ति, गुण, दोष, स्वरूप, स्वभाव तथा उस क्षेत्रज्ञ के स्वरूप और प्रभाव के बारे में संक्षेप में बताता हूं। ऋषि मुनियों ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व के बारे में अपने अपने ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। वेद मंत्रों तथा ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र 24 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व हैं मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय। 24 तत्वों का यह समूह ही क्षेत्र है। 24 तत्व हैं मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आँख, कान, त्वचा, जीभ, नाक, वावक, हाथ, पैर, उपस्थ, पायु, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस क्षेत्र में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, चेतना यानी प्राण शक्ति तथा धृति यानी कि धैर्य धारण आदि विकार पाए जाते हैं। इन विकारों में 24 तत्वों से बने शरीर को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि शरीर का जन्म लेना, सत्ता रूप में दिखना और उसमें क्षण क्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। बड़प्पन और दिखावे से दूर होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, शरीर और मन की शुद्धि, धैर्य तथा मन पर नियंत्रण रखना, इस प्रकार भीतरी और बाहरी शुद्धि संभव है। आगे के श्लोकों में भी भगवान ने भीतरी और बाहरी शुद्धि के उपाय बताए हैं। सभी प्रकार की आसक्तियों और अहंकार से दूरी रखकर जीवन मरण, बुढ़ापे तथा बीमारियों में होने वाले दुख के कारणों पर बार बार विचार करना चाहिए। इससे भोगों से मनुष्य को विरक्ति होने लगती है, जो कि दुखों के सबसे बड़े कारण है। सांसारिक पदार्थों से मोह, ममता और आसक्ति न रखना, सांसारिक रिश्ते नातों से घनिष्ठता न रखना, सुख दुख, लाभ हानि आदि में न तो दुखी होना न प्रसन्न, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को समदृष्टि बनाए रखना, यह ईश्वर प्राप्ति का साधन है। केवल भगवान से संबंध रखना, भगवान से ही मांगना और उन्हीं को अर्पित कर देना, एकांत में उनका भजन कीर्तन, चिंतन मनन करना, सांसारिक बातों और नातों में अनासक्ति, ये सब शरीर शुद्धि के अचूक उपाय हैं। कहा गया है कि धर्मशास्त्रों के पठन पाठन, भजन कीर्तन, महापुरुषों से धर्म ज्ञान पर चर्चा में डूबे रहना तथा सब में परमेश्वर को देखना, यह सब ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सबको जानना जरूरी है। उसे जानने के बाद मनुष्य परम आनंद से भर जाता है। वह जानने योग्य तत्व परम ब्रह्म है, जो सदा रहने वाला अक्षर तत्व है। अक्षर तत्व यानी कि नाशहीन, वह सत और असत से परे है। वे परमात्मा परम ब्रह्म अनेक हाथों, पैरों, नेत्रों, कानों, सिरों तथा मुखों वाले हैं।
वे संसार की रचना करके इसमें स्थित हैं। वे परमात्मा परम ब्रह्म इंद्रियहीन फिर भी इंद्रियों के सभी विषयों को जानते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। वे चर अचर सभी को प्रेम करते हैं लेकिन आसक्तिहीन हैं। अनासक्त होने पर भी वे सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। वे परम ब्रह्म निर्गुण या गुणों से परे हैं, फिर भी भक्तों के सभी गुणों सत रज तम को ग्रहण करते हैं। वे परमात्मा सभी प्राणियों में बसते हैं। चर अचर यानी कि सजीव निर्जीव भी वे ही हैं। वे दूर पास ऊपर नीचे चारों ओर बसते हैं, लेकिन अति सूक्ष्म होने के कारण हर कोई उन्हें जान नहीं सकता। उन परमेश्वर को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन प्रकृति के जीवन हेतु वे सजीव निर्जीव सभी में अंश रूप में बटे हुए हैं। वे ही ब्रह्मा जी के रूप में सबको उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी के रूप में सबका पालन पोषण करते हैं और शिव जी के रूप में सबका अंत करते हैं। वे परमेश्वर जितना भी ज्ञान है उसमें सर्वोच्च है। किसी भी दशा में अज्ञान उनको छू भी नहीं सकता। वे ज्ञान की साकार मूर्ति हैं और अवश्य जानने योग्य हैं। केवल ज्ञान से ही उन्हें जाना जा सकता है। वे परमेश्वर सबके मन में बसते हैं। इस प्रकार मैंने क्षेत्र या शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय या जानने योग्य बातों के बारे में संक्षेप में बताया है। जो जीव इनकी वास्तविकता समझ जाता है वह मुझे पा लेता है। प्रकृति यानी कि जड़ और पुरुष यानी कि चेतन, ये दोनों ही अनादि या आरंभहीन हैं। इनका कभी अंत नहीं होता। विकार गुण कार्य और जिसके द्वारा कार्य पूरा होता है वे करण, ये सभी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और पुरुष या चेतन या जीवात्मा जिनसे उत्पन्न सुख दुख को भोगता है, प्रकृति या जड़ में दुख सुख को महसूस करने की अनुभूति नहीं होती। इस जड़ प्रकृति में स्थित चेतन पुरुष ही जड़ प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि गुणों को भोगता है। यही वे गुण हैं जो चेतन पुरुष को श्रेष्ठ या निम्न योनि में जन्म लेने के योग्य बनाते हैं। यह पुरुष या चेतन जब शरीर या क्षेत्र से संबंध बनाता है तो उपद्रष्टा शरीर को किसी काम की सहमति आज्ञा देता है, तो अनंता अन्न जल आदि से शरीर का पोषण संरक्षण करता है, तो भर्ता शरीर के सुख दुख मोह आसक्ति को भोगता है, तो भोक्ता और स्वयं को शरीर का मालिक मानता है, तो महेश्वर कहलाता है। परंतु वास्तव में यह पुरुष या चेतन या जीवात्मा परमात्मा ही है। यह शरीर में रहता है, उसे चेतन रखता है, उसके सारे क्रियाकलापों का उपभोग करता है, लेकिन उससे बिल्कुल अनासक्त पृथवक्त रहता है। जहाँ पुरुष यानी कि जीवात्मा को उपद्रष्टा अनंता आदि अलग अलग नामों से पुकारा गया है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। जैसे एक ही व्यक्ति किसी का पति, पिता, भाई, चाचा, मामा आदि हो सकता है, उसी प्रकार अलग अलग नामों से पुकारा जाने वाला पुरुष भी वास्तव में एक ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति पुरुष और प्रकृति की वास्तविकता को जानता है वह अपने सभी काम कर्तव्य समझकर करता है और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लोग अलग अलग रास्तों से परमात्मा तक पहुंचते हैं। कोई ध्यान योग द्वारा, कोई सांख्य यानी कि संन्यास योग द्वारा तथा कोई कर्म योग द्वारा। ये सभी परमात्मा को पाने के स्वतंत्र और अचूक मार्ग हैं। जो लोग ध्यान योग, सांख्य योग तथा कर्म योग के बारे में नहीं जानते, वे संत महात्माओं से परमात्मा के विषय में केवल सुनकर ही उनकी उपासना करते हैं। ऐसे लोग भी जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, संसार में सजीव और निर्जीव जितने भी पदार्थ जन्म लेते हैं वे केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि शरीर और जीवात्मा के मिलने से ही उत्पन्न होते हैं। शरीर हर समय नष्ट होता रहता है
लेकिन उसमें रहने वाले जीवात्मा या परमेश्वर सदा एक से रहते हैं। ऐसे ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा हर स्थिति में ज्यों के त्यों स्थित रहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति नष्ट होते प्राणियों में परमात्मा को अक्षर अविनाशी तथा संभाव से स्थित देखता है, वही सच देखता है, यानी कि वही यथार्थ देखता है। क्योंकि हे अर्जुन, जो व्यक्ति चराचर में एक ही परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वह आसक्तियों में पड़कर जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता, अर्थात वह अपना ध्यान परमात्मा में लगाता है, फलतः उसे पा लेता है। जो यह जानता समझता है कि संसार की सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती हैं, इसमें जीवात्मा का हाथ नहीं होता, जीवात्मा केवल अकर्ता है, यह भाव रखने वाला ही यथार्थ सत्य देखता है। जब साधक पशु पक्षियों, मनुष्य आदि सभी प्राणियों को एक ही परमात्मा में केंद्रित देखने लगता है और उन परमात्मा में ही उन प्राणियों को फलता फूलता देखता है, तो उस स्थिति में वह परम ब्रह्म परमेश्वर को पा लेता है। हे कुंती नंदन, यह जीवात्मा अनादि यानी कि आरंभ रहित और निर्गुण होने के कारण अक्षर यानी कि अविनाशी परमात्मा का ही स्वरूप है। यह शरीर में रहते हुए भी न तो कर्म करता है, न उनका उपभोग करता है। जैसे आकाश हर ओर फैला होता है, लेकिन सूक्ष्म और निराकार होने के कारण वह कहीं भी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सूक्ष्म और निराकार जीवात्मा भी सब में व्याप्त होने के बाद भी किसी में लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा सारे क्षेत्र यानी कि सजीव निर्जीव को प्रकाशित करता है, अर्थात उसमें बसकर अकर्ता भाव से उसके क्रियाकलाप करवाता है। इस प्रकार जो साधक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, कार्य कारण तथा प्रकृति की वास्तविकता को ज्ञान और विवेक का प्रयोग करके जान समझ लेते हैं और स्वयं सदैव अकर्ता अनासक्त बनकर सभी कर्म कर्तव्य भाव से करते हैं, वे साधक संत निश्चित ही परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।